कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान। पहला अध्याय है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम रसायन की परिभाषा से शुरुआत करेंगे। तो रसायन शास्त्र या रसायन, जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। रसायन शास्त्र नाम से स्पष्ट है, रसायन शास्त्र रस तथा रंजकों का शास्त्र होता है। रंजक कहने का अर्थ एक प्रकार का डाइस होता है जो रंगने के काम आते हैं। तो आज के भौतिक युग में रस और रंजक से हमारा जीवन रसमय एवं रंगीन हो गया है। किसके कारण? सिर्फ रसायन शास्त्र की वजह से। आज का युग में हर क्षेत्रों में रसायन की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से हम रसायन की परिभाषा देखते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, जितने भी प्रकृति में ब्रह्मांड में पदार्थ होते हैं, पदार्थ से संबंधित उनके जो संघटन होते हैं, उनके गुणों तथा उनमें होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, उनके संघटन, गुण और उनमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इसे ही हम रसायन या रसायन शास्त्र कहते हैं। अब हम रसायन की शाखाएं देख लेते हैं। रसायन की शाखाएं। तो ब्रह्मांड में सभी पदार्थ मौजूद हैं। द्रव्य पदार्थ जिनसे मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो रसायन का कार्य क्षेत्र भी बहुत ही अधिक विस्तृत हो जाता है। तो सुविधा की दृष्टि से रसायन को कुछ शाखाओं में विभक्त किया गया है, जिनमें पहली शाखा है अकार्बनिक रसायन। जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसके अंतर्गत अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाने वाले सभी तत्व में आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन सारे पाए जाएंगे, एवं यौगिक जो तत्व के मिलने से बनते हैं, यौगिक, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत करेंगे? अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत इन सभी का तत्व, उससे संबंधित यौगिक, कार्बन, इन सभी का अध्ययन करते हैं। जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, उन सब का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। दूसरा आ जाएगा आपका कार्बनिक रसायन, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जितने भी जंतुओं और पौधों से प्राप्त जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। जंतु और पौधे जो मृत हो जाते हैं, उनसे जो कार्बनिक यौगिक होता है, उनका अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। तीसरा हो जाएगा भौतिक रसायन। भौतिक रसायन को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। भौतिक रसायन के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा दिए गए जो नियम हैं एवं सिद्धांत हैं, उन सभी का अध्ययन हम करते हैं। इसके बाद आएगा चौथा
वैश्लेषिक रसायन, जिसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके अंतर्गत तत्व एवं यौगिक के आकलन या पहचान का अध्ययन करते हैं। पहचान का अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात है जीव रसायन, जिसे हम जैव रसायन या माइक्रो केमिस्ट्री भी कहते हैं या बायो केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव हैं और सूक्ष्म जीव जो प्रकृति में पाए जाते हैं और उसके द्वारा होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन हैं, जैसे मान के चलिए दूध में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं जो दही में निर्मित होते हैं। दूध को अगर छोड़ देंगे तो उसमें लैक्टोबैसिलस जो पाए जाते हैं उनके द्वारा वो दही बनाते हैं। तो उसी प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन है उसका अध्ययन हम करते हैं। सूक्ष्म जीव में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जैव रसायन के अंतर्गत। उसके पश्चात छठवां पॉइंट है औद्योगिक रसायन। उद्योग से संबंधित जितने भी इंडस्ट्रियल हैं उनमें उपयोग आने वाले जो केमिकल हैं या जो रसायन हैं उससे संबंधित रसायनों का अध्ययन किया जाता है। उद्योगों से संबंधित रसायनों का अध्ययन औद्योगिक रसायन के अंतर्गत हम करेंगे। और अंतिम है नाभिकीय रसायन, जिसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, परमाणु की जितनी संरचना होती है, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपकी रसायन की शाखाएं होंगी। रसायन की शाखाओं को 7 भागों में विभाजित किया गया है। इतना जान लेने के बाद अब हम रसायन शास्त्र का महत्व और कार्य क्षेत्र देख लेते हैं कि किन किन फील्ड या क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। आज के युग में हर क्षेत्र में रसायन का उपयोग होता आ रहा है। पहला हम देखेंगे जीवन रक्षक औषधि। जीवन रक्षक औषधि अर्थात दवाइयों के क्षेत्र में रसायन का या केमिकल का क्या यूजेस है। तो जीवन रक्षक जो दवाई है, जैसे एड्स के उपचार, कैंसर के रूप में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे टैक्सोल एवं एजिटोथाइमिडीन। ये एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिसका उपयोग हम दवाई के क्षेत्र में करते हैं। उसके अलावा कीटाणुनाशी और सफाई के लिए भी हम रसायन का उपयोग करते हैं। सफाई के लिए, बीमारियां जो आती हैं उनके टीकाकरण के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। बीमारियों एवं टीके के रूप में। और बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स हैं, खेतों वगैरह में जो यूज होते हैं, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं पेस्टिसाइड्स के रूप में। इतना क्षेत्र आएगा जीवन रक्षक औषधियों के रूप में। दूसरा देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि में रसायन का क्या उपयोग है। रसायन का उपयोग उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे यूरिया, अमोनियम सल्फेट,
अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, ये सब का उपयोग खेतों में छिड़काव किया जाता है इन रसायनों का। इसके अतिरिक्त पानी को शुद्ध करने के लिए DDT इत्यादि का यूज करते हैं और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए भी रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में किन किन जगहों पर करेंगे? वस्त्र निर्माण में पहला है जिसमें आएगा वस्त्र निर्माण में आपका आ जाएगा डेक्रॉन, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर आदि का उपयोग हम वस्त्र निर्माण में करते हैं। दूसरा आ जाएगा भवन निर्माण में सीमेंट, इस्पात, एस्बेस्टस इत्यादि का उपयोग हम भवन निर्माण के लिए करते हैं। तीसरा आ जाएगा कांच या प्लास्टिक निर्माण। कांच या प्लास्टिक के क्षेत्र में क्या क्या आएगा? दैनिक जीवन में जितनी भी उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक तथा कांच से बनी होती हैं, जैसे पॉलीथीन, बेकेलाइट, इन सब का उपयोग किया जाता है। इन सभी रसायनों का उपयोग प्लास्टिक और कांच निर्माण में किया जाता है। उसके अतिरिक्त पेंट और वर्निश में बहुत सारे केमिकल का यूज करते हैं। उसके बाद देखेंगे चौथा, सुख सुविधाओं के क्षेत्र में। सुख सुविधाओं के क्षेत्र में किस तरह से रसायन का उपयोग करते हैं? पहला देखेंगे घरेलू उपयोग की वस्तुएं। घरेलू उपयोग की वस्तुएं। घरेलू उपयोग में जो पेपर, वस्त्र, साबुन, तेल, पाउडर इत्यादि सभी रसायन की देन है। सभी में केमिकल्स के द्वारा, रसायनों के द्वारा बनाया जाता है। ईंधन के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो ईंधन में पेट्रोल, डीजल, गैस, कोल गैस, वाटर गैस, मिट्टी का तेल इत्यादि रासायनिक पदार्थ ही होते हैं। इस प्रकार से रसायन का कार्यक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विस्तृत होता है।